चीनी ऐप्स पर पाबंदी के हवाले से अमरीकी सदर को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई। अब की बार सदर ट्रंप को उनकी अपनी ही अदालत ने झाड़ पिला दी। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने से रोक दिया। सदर ट्रंप हैरान रह गए। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और चीन के माबैन कशीदगी नया रुख इख्तियार करने लगी। चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाने का फैसला ट्रंप के अपने ही गले पड़ गया। सदर ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमरीकी अदालत ने भी बड़ा हुक्म जारी कर दिया। आखिर अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से चंद रोज पहले अमरीकी सदर ने चीन की मारूफ लिपसिंग ऐप टिकटॉक और वीचैट पर सिलसिलावार पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी हुकूमत की जानिब से वीचैट पर इतवार यानी 20 सितंबर से पाबंदी आयद की जा रही थी, जबकि अमरीकी शहरी 12 नवंबर से चीनी लिपसिंग ऐप टिकटॉक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन पाबंदियों के हवाले से ऐलान करते हुए ट्रंप इंतजामिया का कहना था कि दोनों कंपनियां मुल्क की कौमी सलामती के लिए खतरा हैं और सारिफीन का डाटा भी चोरी कर रही है। ताहम चीन ने अमेरिका की जानिब से लगाए जाने वाले इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से चीनी ऐप्स पर पाबंदियों के ऐलान के बाद चीनी कंपनी टिकटॉक ने ट्रंप इंतजामिया पर ही मुकदमा कर दिया था। अमरीकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने वाशिंगटन की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद पाबंदी को रोकने की इस्तदा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक और इसके ज़ेरे मलकियत कंपनी ने जुमे की शब ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया और ये चीनी कंपनी की जानिब से अमरीकी सदर के एक्शन को दूसरी मर्तबा अदालत में चैलेंज किया गया है। टिकटॉक ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और ये इकदाम किसी गैर मामूली खतरे को रोकने के लिए नहीं बल्कि सियासी वजूहात के बिना पर उठाया गया है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से पाबंदी उनकी ही आज़ादी इजहार की पहली तरमीम की भी खिलाफ वर्जी है, जबकि अमरीकी सदर का ये एक्शन इस ऑनलाइन कम्युनिटी को बखेर देगा जहाँ लाखों अमरीकी अपने जज्बात के इजहार के लिए इकट्ठा हुए हैं। टिकटॉक ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि अमरीकी हुकूमत ने अमरीकी सारिफीन के लिए टिकटॉक की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अज़म के सबूतों को नजरअंदाज किया है। लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया के लिए एक और बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से चीनी ऐप्स पर पाबंदी के फैसले को खुद अमरीकी अदालत ने गलत करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी अदालत ने हुकूमत को चीनी एप्लीकेशन वीचैट पर पाबंदी आयद करने से रोक दिया है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक वीचैट के सारिफ अमरीकी शहरी ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से एप्लीकेशन पर पाबंदी के हुक्म को अदालत में चैलेंज किया था। बरतानवी मीडिया का बताना है कि ट्रंप इंतजामिया ने वीचैट को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है, जिसके बाद अमरीकी महकमा तजारत ने चीनी एप्लीकेशन पर इतवार के रोज पाबंदी का ऐलान किया और उसे फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। इस हवाले से अमरीकी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा कि चीनी मैसेजिंग और पेमेंट एप्लीकेशन वीचैट पर पाबंदी अमरीकी हुकूमत की आज़ादी इजहार से मुताल्लिक पहली तरमीम पर संजीदा सवालात उठाती है। अमरीकी महकमा तजारत ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत की जानिब से सदर के एग्जीक्यूटिव हुक्म को रोकना न सिर्फ सदर की इंतजामिया में मायूसी को जन्म देगा बल्कि अमरीकी सदर के कौमी सलामती के मामलात को बेहतर तरीके से हल करने के अज़म को भी बेअसर करेगा। अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी एप्लीकेशन वीचैट अमरीकी शहरियों का डाटा चीनी हुकूमत को फ्राहम कर सकती है। अमरीकी महकमा तजारत का अपने बयान में कहना था कि एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का फैसला चीन की जानिब से अमरीकी शहरियों के डाटा इकट्ठा करने की वजह से किया गया है। दूसरी जानिब वीचैट और चीनी हुकूमत ने ट्रंप इंतजामिया के इस दावे की सख्ती से नफी की है
और अमरीकी हुकूमत के फैसले को बदकिस्मती करार दिया है। दोस्तों, अमरीकी अदालत की जानिब से सदर ट्रंप के फैसले की नफी इस बात का इशारा है कि अमरीकी हुकूमत का ये फैसला महज जज्बात और खारबाजी पर मबनी है, क्योंकि अमरीकी हुकूमत के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जिससे इस बात का तयन किया जा सके कि ये एप्लीकेशंस वाकई चीनी हुकूमत को मालूमात फ्राहम कर रही हैं। अदालत ने भी ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए यही बात की है कि आखिर इन ऐप्स पर पाबंदी किस बिना पर लगाई जा रही है। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर ट्रंप इंतजामिया अदालत के इस फैसले पर क्या रद्द अमल जाहिर करती है। क्या सदर ट्रंप अदालत के इस फैसले को तस्लीम करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चीन और अमेरिका के माबैन जारी ये कशीदगी दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करने लगी है। इस कशीदगी को हवा तब मिली जब सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम चीन पर आयद किया और इसके बाद चीन पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के हवाले से पाबंदियों का सिलसिला शुरू कर दिया। चीन ने भी इसके जवाब में अमेरिका पर पाबंदियां लगाईं और अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब दिया। दोनों ममालिक इस वक्त सिफारती, तजारती और जंगी महाज पर भी आमने सामने है। अगर बात करें बहिरा जनूबी चीन की, तो वहाँ भी चीन और अमेरिका आमने सामने है। हालांकि अमेरिका का वहाँ कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो चीन पर दबाव डालने के लिए बाकी ममालिक का दादा बनने की कोशिश कर रहा है। चीन इस हवाले से भी अमेरिका को कह चुका है कि वो हमारे मामलात में मदाखलत से बाज रहे, लेकिन अमेरिका की ये पुरानी आदत है कि वो दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चीन और अमेरिका के माबैन जारी ये कशीदगी किस रुख बैठती है। क्या आने वाले दिनों में इस कशीदगी में कोई कमी देखने को मिलेगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका हर किसी के काम में अपनी टांग अड़ा देता है और हमने देखा कि जिस तरह से चाइना में कोरोना वायरस फैला, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इल्जाम भी चाइना पर ही लगा दिया कि ये चाइना का खुद से बनाया हुआ एक वायरस है जो कि खास तौर पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन बाद ऐसा हमने देखा कि जिस तरह से तबाही चाइना में भी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुतासर ममालिक की बात की जाए तो उनमें जो है वो स्पेन और सबसे ज्यादा अमेरिका शामिल हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा तादाद में हलाकतें हुई थी। सो दोस्तों, अब इसी तनाजुर में आपको क्या लगता है कि क्या सदर ट्रंप अमेरिका और चाइना के दरमियान हालात बेहतर होने जा रहे हैं? अब जबकि अमेरिका में इलेक्शन बहुत पास आ रही हैं, तो क्या सदर ट्रंप मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि उनको सदारत का दोबारा से ओहदा मिल जाए, या आपको लगता है कि इस बार सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे और जो बाइडन अमेरिका के नए सदर हो सकते हैं? तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।